इंडियन न्यूज हरियाणा के तमाम दर्शकों को मेरी यानी विपिन परमार की राम राम। आज राज्यसभा को लेकर जो है वो हरियाणा में नामांकन जो है वो किया गया है। रेखा शर्मा ये वो नाम है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था कि रेखा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी जो है वो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि जो नाम लगातार चर्चा का विषय बने हुए थे, जो दिग्गज लगातार इस खाली कुर्सी के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, उन दिग्गजों को करारा झटका मिला है। उन नामों की अगर बात करें तो तमाम नाम जो है वो लगातार राज्यसभा की इस बाय इलेक्शन यानी कि कृष्णलाल पवार के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद राज्यसभा की सीट पर लॉबिंग जो है वो लगातार कर रहे थे कि राज्यसभा के लिए उनका नाम जो है वो उम्मीदवार के तौर पर भेजा जाए। लेकिन उन तमाम नेताओं को झटका लगा जब रेखा शर्मा का नाम जो है वो बतौर राज्यसभा उम्मीदवार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किया गया। आज नामांकन रेखा शर्मा की ओर से किया गया। रेखा शर्मा कौन है, क्या उनका राजनीतिक करियर रहा है, राजनीति से पहले उनकी क्या जीवन शैली रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उन राजनीतिक दिग्गजों के झटके की बात कर लें जो कि लगातार राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग कर रहे थे। नेता जो कि विधानसभा चुनाव में भी टिकट ना हासिल कर पाए, नेता वो जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में अपने अस्तित्व के लेकर जो है वो जहदोजहद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई नाम जो है वो चर्चा का विषय बने हुए थे। सबसे पहला नाम की अगर बात करें तो कुलदीप बिश्नोई की ओर से जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की गई थी। उनके बेटे भव्य बिश्नोई जो हैं वो पूर्व में विधायक रहे। कुलदीप बिश्नोई को जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो कई जिम्मेदारी पार्टी स्तर पर भी दी गई। कुलदीप बिश्नोई लगातार दिल्ली में आला कमान के सामने जो है वो अपना पक्ष रखते हुए नजर आ रहे थे, राज्यसभा की सीट के लिए लॉबिंग करते नजर आ रहे थे। लेकिन आखिर में बड़ा झटका जो है वो कुलदीप बिश्नोई को भी लगा। तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद भी ये टिकट जो है वो रेखा शर्मा को दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें सुनीता दुग्गल की, सिरसा से सांसद रही, विधायकी का चुनाव भी लड़ा, विधायकी का चुनाव हारी। लेकिन वो कहते हैं राजनीति में महत्वाकांक्षाएं और उम्मीदें ये कभी खत्म नहीं होती, और सुनीता दुग्गल भी इसी प्रयास में राज्यसभा की दावेदारी, क्योंकि अगर बात करें एक दलित चेहरे के तौर पर कृष्णलाल पवार की को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देने का मौका मिला था राज्यसभा में, तमाम यही विश्लेषक भी यही कह रहे थे कि एक बार फिर से जो है वो दलित चेहरे को ही आगे जो है उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा सकता है। लेकिन तमाम गणित, तमाम समीकरणों को परे रखते हुए जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से ब्राह्मण चेहरा जो है उसको आगे किया गया है। अब ऐसे में सुनीता दुग्गल जो है वो भी लगातार लॉबिंग कर रही थी, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लगातार जो है वो नेताओं से मुलाकात की जा रही थी कि जो उम्मीदवारी है, टिकट है, वो उनको मिले। लेकिन सुनीता दुग्गल का नाम भी जो है वो कटता हुआ इस सूची से नजर आया। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की बात करें, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, रामविलास शर्मा हो, कई ऐसे नाम थे जो कि लगातार राज्यसभा की इस सीट पर दावेदारी जताते हुए पार्टी आला कमान के सामने नजर आ रहे थे। लेकिन महिला चेहरे के साथ जाते हुए इससे पहले किरण चौधरी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, किरण चौधरी के बाद जो है ये सीट एक महिला को जो है राज्यसभा बतौर राज्यसभा जो है वो बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया। आज नामांकन जो है वो मुख्यमंत्री और तमाम नेताओं की मौजूदगी में जो है वो दर्ज कराने का भी काम किया गया है। अब ऐसे में अगर बात करें रेखा शर्मा की तो पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट उत्तराखंड से हैं। ऐसे में 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो 2015 में बतौर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो उनको महिला आयोग की जो जिम्मेदारी थी वो दी गई। तकरीबन 9.5 साल तक जो है वो उनकी ओर से इस जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया। महिलाओं के खिलाफ शोषण या रेप्स के जो मामले थे उन पर जो उनके बयान थे उससे काफी वो जो है चर्चा में भी रही रेखा शर्मा। इसके साथ साथ अगर बात करें, रेखा शर्मा मूल रूप से पंचकुला निवासी हैं। प्रधानमंत्री की बेहद करीबियों में से रेखा शर्मा जानी जाती हैं, और ऐसे में रेखा शर्मा जो है वो उनको जो है उम्मीदवार के तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से फील्ड किया गया है। रास्ता लगभग तय माना जा रहा है, यानी कि राज्यसभा पहुंचती हुई रेखा शर्मा जो है वो लगातार अगर बात करें वो तय मानी जा रही है, क्योंकि संख्या बल की अगर बात करें तो कांग्रेस पहले ही अपने जो है वो हथियार डाल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का ये कहना है
कि हम आउटनंबर्ड हैं, हमारे पास वो संख्या नहीं है राज्यसभा में। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो निर्दलीय विधायकों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टियों की ओर से विधायकों की ओर से जो है नाम प्रपोज करने का काम जो है वो किया गया है। रेखा शर्मा जो है वो पंचकुला से आती हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर बात करें तो उसकी चेयरपर्सन रही हैं। 9 साल तक अपनी सेवाएं जो है वो उनकी ओर से दी गई हैं। उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था तो उनको एक्सटेंशन भी देने का काम किया गया है। ऐसे में कई चीजें हैं जो कि रेखा शर्मा के पक्ष में गई, लेकिन कई नेता जो लॉबिंग कर रहे थे राज्यसभा की सीट के लिए, खासतौर पर अगर बात करें कुलदीप बिश्नोई की, तो कुलदीप बिश्नोई जो है उनके बेटे बाय इलेक्शन भी हार गए हैं, माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव भी हारे। और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अपने कद की को मुताबिक जो है वो लगातार इस बात को लेकर प्रयास कर रहे थे कि उनको राज्यसभा जो है वो भेजा जाए। लेकिन कुलदीप बिश्नोई इस प्रयास में विफल रहे। ना केवल कुलदीप बिश्नोई बल्कि कई नाम थे, तकरीबन 7 से 8 नाम चल रहे थे, जिसमें रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, डॉक्टर बनवारी लाल, सुदेश कटारिया, सुनीता दुग्गल, कई ऐसे नाम थे जो कि राज्यसभा की इस उम्मीदवारी के लिए जो है लगातार पार्टी नेताओं के सामने जाकर जो है लगातार अपनी बात, अपना पक्ष जो है वो रख रहे थे। लेकिन आखिरकार वो कहते हैं कि तमाम चीजें जो हैं सियासत में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, राजनीति में अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तो ऐसे में जब जो सूची आई, 3 राज्यसभाओं के उम्मीदवारों की सूची जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी करने का काम किया गया, तो उसमें रेखा शर्मा का नाम जो है वो हरियाणा से बाय इलेक्शन यानी कि जो उपचुनाव था कृष्णलाल पवार के जो है विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद जो इस्तीफा दिया गया था, जो सीट खाली हुई थी राज्यसभा की, उसके लिए रेखा शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो करती हुई रेखा शर्मा राज्यसभा में नजर आएंगी, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो हो चुकी है। उनके अपोज कोई नामांकन जो है आज क्योंकि आखिरी दिन है, तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि विपक्ष की ओर से स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, यानी कि वो आउट नंबर्ड है विधानसभा में। तो ऐसे में उम्मीदवार उतारने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। तो ऐसे में रेखा शर्मा की जीत जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल जो राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित जो है वो लगातार खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर जो दिग्गज लगातार प्रयास कर रहे थे विधानसभा चुनाव में भी, और अगर बात करें उसके बाद राज्यसभा का ये जो एक सीट खाली था, इसको लेकर जिस तरीके की लॉबिंग, जिस तरीके का जोर आजमाइश हो रही थी, उसके बाद उन तमाम राजनीतिक दिग्गजों के भारतीय जनता पार्टी के भविष्य पर क्या असर होगा, क्या कुछ उनका भविष्य होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की गर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महिला चेहरे को जिस तरीके से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है और तमाम दिग्गज जो लगातार लॉबिंग कर रहे थे राजनीति के इस पखाड़े में, जो तमाम दिग्गजों के नाम कटे हैं, उनके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज हरियाणा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरी यानी विपिन परमार की तरफ से आप सभी को राम राम।